जो कि यहाँ पे कमी साफ दिख रहा है। जो लाइटिंग वगैरह का है, लाइट वगैरह लगा हुआ है, लेकिन कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाने के लिए, यहाँ पे बगल में देखिए, यहाँ पे सीता घाट जो है, सीता घाट के ऊपर का फ्रेम कोई ना कोई यहाँ से उठा के लेके का नज़ारा देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट द्वारा शुरू कराया गया है रिवर फ्रंट। यहाँ पे शाम के वक्त जितने भी श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं यहाँ पे रिवर फ्रंट का मज़ा लेने के लिए, वो सब यहाँ पे आके सरकार द्वारा व्यवस्था किया गया है। लेकिन कुछ कमियाँ यहाँ घाट का हो गया है, साता घाट। हम यहाँ पे एक राजा भाई बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे इस घाट के बारे में। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने चंपारण और गोपालगंज की पावन धरती नारायणी रिवर फ्रंट्स पे आए और यहाँ के जो भी दृश्य हैं, तत्कालीन दृश्य, इसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी भोजपुरी मंच को देखने वाले लोग हैं, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो चैनल समाज के लिए काम करता है वो हमारे बिहार के लिए काम करता है। आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। आज तो पूरा बिहार का जितना भी हमको लग रहा है यूट्यूब है, खाली भागा भागी में लगा हुआ है। लेकिन आप लोग इस जो चीज़ें दिखा रहे हैं, समाज का जो दर्पण है, समाज का जो आईना है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जिस जगह पे आए हैं आप, ये माँ नारायणी का गोद है, माँ नारायणी का जो नदी बह रहा है, माँ नारायणी का धार है। और इस धार के बगल में जिस जगह पे आप मौजूद हैं, आज से यहाँ 2 साल 3 साल पहले आप अगर आते हैं तो ये बलुआ रेत में तब्दील था, बलुआ रेत में तब्दील था ये जगह। और बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा स्कीम लाया गया, नारायणी रिवर फ्रंट्स, जिसके नाम से जिसको जाना जाता है। यही बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और जिस प्रकार से आप मुंबई जाते हैं, बनारस जाते हैं, या अदर जो भी क्षेत्र में आप जाते हो, वहाँ पे घाटों पे ऐसे नज़ारा देखने को आपको मिलता है। लेकिन वहाँ देखने को मिलता था, मेरे बिहार में देखने को नहीं मिलता था। बिहार अधूरा था इस चीज़ को लेकर के। तो एक काफ़ी सराहनीय कार्य बिहार सरकार ने किया। और मैं सुन रहा था, आपने बोला कि यहाँ व्यवस्थाएं काफ़ी कम है। व्यवस्था तो बिहार सरकार जितना यहाँ किया है, उसका सुरक्षा हम करेंगे तभी ना रहेगा। ये मोबाइल हमारा खरीदा हुआ है, पैसा हमारा लगा है, इसमें हम अगर कवर नहीं लगवाएंगे, इसके स्किन पर अगर ढेला चला के मार देंगे, ईंटा से पोत देंगे, इसका नज़ारा सही रहेगा? ये फूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं आम पब्लिक जिम्मेदार है यहाँ के लिए। जो भी व्यवस्थाएं विहीन हो रही है यहाँ पे, जो भी व्यवस्थाएं, लाइटिंग, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, ठीक है, दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे बिहार के लोगों को अलग राज्य में जाके रहने का आदत हो गया है, और जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो वहीं का आनंद लेते हैं। लेकिन हमारे बिहार में क्या है, ये बिहार का लोग नहीं जानता। 15 किलोमीटर दूर केसरिया बौद्ध स्तूप है, यहीं से 15 किलोमीटर दूर विश्व के सबसे बड़ा मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहीं से 15 किलोमीटर दूर केसरनाथ बाबा का मंदिर है। यहाँ से 15 किलोमीटर पश्चिम साइड में जाइएगा, बाबा सोमेश्वर नाथ का मंदिर है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाइएगा, अंग्रेज का कोठी है सिरनी बाजार के पास में। गोपालगंज जिला में जाइएगा, अनेकों चीज़ है, सब यहाँ हवाई अड्डा है। हमारे बिहार में क्या नहीं है? बिहार ने हम लोगों को सब कुछ दिया है, लेकिन हम लोगों को आदत हो गया है अदर राज्य का उपेक्षा करना, अदर राज्य का बड़ाई करना। बिहार में जो चीज़ है उस चीज़ को हम लोग नहीं, हम लोग उसका बुराई दिखाएंगे, सच्चाई नहीं दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम अपने क्षेत्र का विकास जो हो रहा है उसमें हम भागीदारी नहीं बन रहे हैं, और दूसरे राज्यों में जा कर के वहाँ का देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहाँ जो व्यवस्था किया गया है सरकार द्वारा, उस व्यवस्था को हम लोग सही से चलने नहीं दे रहे। बस हम लोगों में गलती है ना, हम में गलती है, मेरे साथ में जो लोग हैं उनका गलती है। चलिए यहीं पे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, योगी जी भी बिहार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी हमारे बिहार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कुशीनगर चलिए, वहाँ पे राजा का गढ़ है, देखिए कितना सुरक्षित लोग रखते हैं। वहीं आगे बढ़ जाइए, वहाँ आपको गोरखपुर गोरखनाथ का मंदिर है। कितना लोग, वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं कि अपने राज्य का जो सरकार का धरोहर, उसका सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं। लेकिन हमारे बिहार का लोग है कि बिहार सरकार का जो धरोहर है उसको ढेला चला के तोड़ने में लगा हुआ है, तोड़ने में लगा हुआ है। अपने फोड़ेगा, अपने तोड़ेगा। कल माइक लेके आइएगा तो बोलेगा भैया बिहार सरकार के द्वारा तो खाली यहाँ उजरका बालू से काम करवा दिया गया, यहाँ कुछ नहीं लगाया गया है, डुप्लीकेट सब सामान है। अरे भैया ओरिजिनल सामान लगाया जा रहा है तो वहाँ से उड़ जा रहा है। अब बताइए यहाँ कॉल हला रहेगा और उसको खोल के बेच दीजिएगा तो बिहार सरकार दोषी है?
शौचालय लगा है, लेटरिन करने जाइएगा पानी नहीं डालिएगा शौचालय में तो बिहार सरकार के साफ करेगी। यहाँ लगाया हुआ बताइए, आप कचरा डालिएगा, जूता फेंकिएगा, चप्पल फेंकिएगा, खा के भेजी फेंकिएगा, तो उसमें सरकार क्या गलती है? सरकार तो करोड़ों का जो कि है प्रोजेक्ट यहाँ ला के रख दिया, अब यहाँ पे 2 सफाई कर्मी का व्यवस्था करे हर एक। हमको लग रहा है जब उद्घाटन हुआ है उस दिन का ही प्लेट वगैरह रखा हुआ है। उद्घाटन टाइम का तो सारा यहाँ सफाई हो गया, बाद में बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ, जो कि है बगल में एक दाह संस्कार करने का छोटा सा घाट है, घाट तो बना नहीं है लेकिन यहाँ लोग दाह संस्कार करने आते हैं, क्योंकि नारायणी माँ का एक गोद है, यहाँ पे दाह संस्कार करने से लोगों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो श्राद्ध कार्यक्रम भी कर लेते हैं, छोटा मोटा यहाँ लोगों को खिला देते हैं, प्लेट बिक देते हैं। या जब यहाँ स्नान उस्नान करने के लिए जब घाट बनता है, नहान उहान होता है, उस टाइम में भी लोग यहाँ खाना वाना खा के अगल बगल में बिक देते हैं। तब बताइए जब खाना खा रहे हैं तो काला प्लास्टिक रखिए या अपना घर पर डाल दीजिए, चाहे सड़क के बगल में कहीं गड्ढा में बिक दीजिए, वो धीरे धीरे माटी से तोपा जाएगा। अब बताइए, भगवान के चरण के पास में जब प्रसाद चढ़ाया जाता है तो वहीं छोड़ नहीं ना दिया जाता है, नहीं। उसको उठा के प्रसाद के रूप में खा लिया जाता है, और जब वहाँ छोड़ दिया जाएगा तो वहाँ पे चींटी लग जाएगी है, वो जगह जो कि है थोड़ा खराब दिखेगा, इसलिए वहाँ सफाई करके रखा जाता है। हमारे हम पैंट पहने हुए हैं, खाली माटिया लगा कर रहेंगे तो लोग देखेगा तो अच्छा कहेगा। अपने ही घर में कचड़ा कूड़ा कबाड़ खाना सब बिगिएगा तो अपना घर महकेगा कि नहीं महकेगा? तो अगर जब मेरा घर वो है तो बिहार भी तो मेरा घर है? जिस बिहार में हम पैदा हुए हैं, जिस बिहार के मिट्टी से हमको प्रेम है, जो उस बिहार के हर एक चीज़ से हमको प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि बिहार मेरा है। अगर ये बर्बाद होगा तो हम लोग बर्बाद होंगे। अब हम दूसरे आदमी का खाली बात बतियाते हैं कि यूपी में ही है, अमेरिका में, मुंबई में ही है, दिल्ली में है, हरियाणा में है, तमिलनाडु में है, बहुत सारा राज्य है जहाँ जहाँ बढ़ोतरी हो रहा है, कुछ है। बिहार ने भी हम लोग को बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसका संरचना, उसका सुरक्षा हम लोगों से नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम अदर राज्य को देख करके से, मैंने अपने 10-11 चीज़ों का जो मैंने नाम बताया, शायद आप भी नहीं जानते होंगे, ये इतना ही दूर के अंदर में है, जो पूर्वी और गोपालगंज जिला के अंदर में है। अब बताइए बिहार में 38 गो जिला है, 38 गो जिला में कितना मतलब जगह होगा, कहाँ कहाँ टूरिज्म वाला जगह होगा, उसका सुरक्षा हम लोग स्वयं न करेंगे। अब बताइए, मान के चलिए सरकार यहाँ पुल बनवा रही थी, पुल का पाया था, फिर सब पुल का काम लग गया है। अब बताइए, अभी बना हुआ है नारायणी रिवर फ्रंट, यहाँ लोग आते हैं, दिया जलाएंगे, दिया यहीं पे बिक देंगे, शीशा लेके आएंगे, शीशा यहीं पे बिक देंगे, खाना खाएंगे यहीं पे बिक देंगे खूबा। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को लेकर के हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। देखिए, मैं लगातार कहते जा रहा हूँ, बिहार सरकार के पास जितना पैसा है उतना बिहार सरकार खर्चा कर रही है। मैं किसी पार्टी के ऊपर दोष नहीं लगाऊँ, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो तेजस्वी जी हो, नीतीश कुमार जी हो, बिहार में हर एक चीज़ हो रहा है, लेकिन उसका सुरक्षा हम लोग को स्वयं करना है। अब बताइए, बिहार में सरकारी बस चलता है, लोग उसका इज्जत नहीं करता है। बिहार में बहुत सारा चीज़, बिहार में लोग ट्रेन में बैठेगा, मैं बिहारियों का शिकायत नहीं करूँ, मैं खुद बिहार का हूँ, मैं पूर्वी चंपारण जिला मेरा घर है। जाइए ना मुंबई में, जब बैठिएगा मेट्रो में, वहाँ एक कागज़ फेंक सकते हैं आप, लेकिन बिहार में जब ट्रेन में बैठिएगा तो वहीं पे खा के बिक दीजिएगा, पानी बिक दीजिएगा, वो ट्रेन फिर सफाई करवाएगा सरकार। अरे खुद हम अपने आप को शर्म करें, हम अपने आप में जब सुधार ला लेंगे ना, बिहार एकदम सुधर जाएगा। चलिए, हमसे बात किए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि अपने आसपास आप लोग सफाई रखिए, क्योंकि अपने आसपास सफाई रखिएगा तो ही अपने घर को साफ़ कीजिएगा, तो ही आप कहीं भी जाइएगा तो घर जैसा आप महसूस कीजिएगा, तो साफ़ करने की आपकी जो आदत बनी रहेगी उस लिहाज से वो जगह भी साफ़ हो जाएगा। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री का जो सफाई वाला योजना चल रहा है, जो अभियान चल रहा है, उसमें भी आप लोग शामिल होइए और स्वच्छ बिहार बनाइए। जय हिंद, जय भारत।